हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम राजेश है। मैं अपने माता पिता का लाडला और इकलौता बेटा। मैं पढ़ने में बहुत तेज था। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तब तो मैंने नौकरी करने की सोची और जल्द ही शहर में मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। शहर में मेरे एक दूर के रिश्तेदार रहते थे। उनका नाम मनोहर था। उनको मैं चाचा जी कहता था। जब माँ ने उनके घर में रहने की बात की तो मैं मान गया। और मेरे चाचा जी की कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी को 6 साल हो गए थे। मेरी चाची बहुत खूबसूरत थी। मेरी एक अच्छी नौकरी मिल गई थी जिससे मेरी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। चाचा जी एक बैंक की नौकरी करते थे। सुबह नहा धोकर घर से निकलते हैं और शाम को लौटते थे। जब मेरी नौकरी लगी तो वह भी खुशी से भर उठे थे। बेटी को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, कमरा दिला देना, मेरी माँ ने अपने उनसे गुजारिश की थी। वह बोले कमरे की क्या जरूरत, मेरे घर में 4 कमरे हैं, वह यही रहेगा। माँ बोली ठीक है, इसी बहाने घर का बना खाना खा लेगा और तुम्हारी निगरानी में भी रहेगा। माँ का दिया सामान जरूर की सीज लेकर मैं शाम तक चाचा जी के यहाँ पहुँच गया। उन्होंने कहा यहाँ से बस टैक्सी, सारी सुविधाएं हैं, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है, तुम्हारी कंपनी का है, कल सुबह चलकर तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा देंगे। अरे एक दिन छुट्टी कर लेते, तुम्हारी कंपनी में देख लेंगे। दूसरे दिन मैं चाचा के साथ कंपनी गया और वहां मैं अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। शाम को जब मैं घर आया तो चाची ने मेरी पसंद का खाना बनाया था। हम सब ने साथ में बैठकर खाना खाया। 2-3 दिन में सब कुछ सामान्य चलने लगा। सुबह मैं घर छोड़ता तो चाची हल्का नाश्ता करा के मुझे टिफिन दे देती। मैं शाम तक घर वापस आ जाता था। एक दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो चाची बाथरूम में नहा रही थी। उन्होंने बाथरूम का दरवाजा भी नहीं बंद किया था। जाते समय अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ी। चाची को देखकर मेरे शरीर में एक हलचल सी मच गई। तभी चाची की नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं चरमाते हुए वहां से बाहर निकल गया। उस दिन रविवार था, मेरी छुट्टी थी, पर चाचा रोज की तरह काम पर गए हुए थे। मैं भी घूमने निकल गया हूँ। सुबह का निकला मैं जब घर लौटा तो दोपहर हो चुकी थी। चाची खाना बना चुकी थी और मेरे आने का इंतजार कर रही थी। आओ मेरे लाला, जल्दी खाना खा लो। चाची के कहने में भी मजाक था। बस अभी आया कहता हुआ मैं कपड़े बदल कर और हाथ पैर धोकर आया। चाची खाना परोसने लगी। मैं टेबल पर बैठा था। तभी मेरी निगाह चाची के दोनों गुब्बारों पर गई। चाची बिना शर्माने के बजाय झट से बोली, क्यों रे, क्या देख रहा है? देखना है तो ठीक से देख ले। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मैं किसी तरह खाना खाया और बाहर निकल गया। मुझे मौसी का बर्ताव समझ में नहीं आया। उस दिन मैं देर रात घर आया और खाना खाकर सो गया। अगली सुबह मैं देर से उठा ना तो चाची बोल रही थी, रात को बाहर गया था, थक गया होगा, इसलिए देर से उठा। आखिर माजरा क्या है? चाची क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही है? मैं जितना सोचता हूँ उतना उलझ रहा था। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया। दोपहर का खाना खाने के बाद है। मैं बिस्तर पर लेटकर आराम कर रहा था। तभी चाची ने आवाज दी। मैं उठकर गया तो चौंक क्या, चाची नहा रही थी। बोली, उस दिन चोरी छुपे जो देख रहा था, अब आ देख ले। कहते हुए उन्होंने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर मुझे अपने सामने कर दिया। अरे चाची, क्या कर रही हो आप? कहते हुए मैं बाहर भागना चाहा, मगर मौसी ने मुझे नीचे गिरा दिया। औरत के स्पर्श से मेरे शरीर में कर्क दौड़ने लगा और मैं भी चाची को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे में समा गए। मैं उस दिन पहली बार किसी औरत पास आया था। मैं शर्मिंदा था। अगर चाची ने एक झटके में संकट को दूर कर दिया। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।